नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज ही हम रीतिकाल का नामकरण पढ़ेंगे, क्योंकि आदिकाल और रीतिकाल का नामकरण एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि आदिकाल का मैं डाल चुकी हूँ और ये रीतिकाल का नामकरण है। रीतिकाल से एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं हमेशा से एग्जाम में, कैसे भी एग्जाम हो, लेकिन इससे क्वेश्चन आता ज़रूर है नामकरण से। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो चीज़ें अपने एग्जाम में आती हैं उन्हें सबसे पहले तैयार करो कि ये इनसे ये क्वेश्चन हमारा कि इनसे तो सही हो ही जाएगा। ठीक है, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल और भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल। तो हम रीतिकाल का नामकरण देखेंगे, उत्तर मध्यकाल का नामकरण। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। तो जैसे रीतिकाल को मिस्र बंधुओं ने क्या कहा, तो रीतिकाल को मिस्र बंधुओं ने क्या कहा है, तो रीतिकाल को मिस्र बंधुओं ने कहा अलंकृत काल। तो अलंकृत काल किसने कहा? मिस्र में क्या होता है अलंकृत, मतलब सब इस तरह से याद कर लेना कि मिस्र में क्या करते, अलंकृत करते, मिस्र को सजाते हैं सब। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या कहा, तो रीतिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? रीतिकाल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? रीतिकाल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा रीतिकाल को? श्रृंगार काल। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा? श्रृंगार काल। तो विश्व की सभी महिलाएं क्या करती हैं? श्रृंगार करती हैं। तो विश्व की सभी महिलाएं क्या करती हैं? श्रृंगार करती हैं। विश्व, आगे देखते हैं, रमा शंकर शुक्र रसाल। तो रमा शंकर शुक्र रसाल ने क्या कहा है रीतिकाल को? तो इन्होंने कहा कलाकाल। कलाकाल रमा शंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा? रीति श्रृंगार काल। रीति श्रृंगार काल किसने कहा? ये कहा भगीरथ मिश्र ने। और श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ ने। ठीक है, रीति इसमें लगा हुआ है, इतना ध्यान कर लेना, तो वो आएगा भगीरथ मिश्र का। आगे देखते हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन ने रीतिकाल का क्या नाम दिया? तो जॉर्ज अब्राहम ने रीतिकाल को कहा द आर्ट्स पोएटिका। तो द आर्ट्स पोएटिका किसने कहा रीतिकाल को? जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन ने। एडविन ग्रिप्स, तो एडविन ग्रिप्स ने क्या कहा रीतिकाल को? इन्होंने कहा एलोबोराइज्ड पीरियड। तो इसमें सिर्फ इतना याद कर लो, एलोवेरा। ठीक है, बाकी ध्यान आ जाएगा देख के कि क्या कहा है। ठीक है, ये किसने कहा? एडविन ग्रिप्स ने। आगे देखते हैं, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। तो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने रीतिकाल को क्या कहा? तो इन्होंने कहा साहित्य शास्त्रीय काल। साहित्य शास्त्रीय काल किसने कहा रीतिकाल को? डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। तो कुल में श्रेष्ठ किसके होते हैं? जिनके शास्त्रीय होता है, शास्त्रीयपन होता है। इस तरह से ध्यान कर लेना, कुछ ना कुछ ट्रिक बना के चीज़ें याद करनी पड़ती है। साहित्य इतना है कि अगर याद करोगे ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए रचनाएं भी कुछ ट्रिक से याद करनी होती हैं। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने क्या कहा रीतिकाल को? कलाकाल। कलाकाल किसने कहा रीतिकाल को? राम कुमार वर्मा ने कहा। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल रसाल और राम कुमार वर्मा, इन दोनों ने क्या कहा? कलाकाल। ठीक, इस तरह से दोनों को याद कर लेना एक साथ। ये अपने रीतिकाल के नामकरण थे। इसी तरह से आप देख लेना, एक तो आदिकाल के नामकरण, एक जो आपके अष्टछाप के कवि हैं उनको अच्छे से देख लेना, और तार सप्तक के कवि हैं उनको अच्छे से देख लेना, और एक जो बाद और दर्शन जो अपने भक्ति काल में दे रखे हैं ना कि शुद्ध अद्वैत बाद के प्रवर्तक कौन है, इस तरह से वो देख लेना। इनसे सबसे एक एक क्वेश्चन आपके आते हैं, ये हमेशा से ध्यान रखना। और जो आपके जैसे वो है अपना ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इन दोनों को भी अच्छे से देख लेना। व्यास सम्मान भी पूछा जाता है लेकिन कम इनके मुकाबले, इनसे क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। ठीक है, इतने तो मतलब ये तो एक साइड में सबसे पहले तैयार होने चाहिए, बाकी तो तैयार हम करते ही रहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब कोशिश कर रही हूँ कि आजकल में आपको एक पूरा मतलब फास्ट रिवीजन हो जाए, जिसमें कि वन लाइनर बन के, जैसे अपने भक्ति काल के क्वेश्चन है, रीतिकाल के हैं, तो उन्हें मतलब वन लाइन करके कम से कम 200-300 क्वेश्चन है, आप एक फटाफट भी अगर एक दो बार भी सुनेंगे तो वो क्वेश्चन आपको मतलब हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।